नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने के पहले, जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस आपके सामने लाता हूँ दैट इज प्योरली माय एनालिसिस। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। और जब भी आप इसके अंदर में कोई पोजीशंस बनाते हैं, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, मैं लास्ट वीक आप सभी के सामने आया था और हमारा कुछ मानना था मार्केट के लिए कि मार्केट जहाँ पे क्लोज करके गई है, मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि जब भी मार्केट अपना जो पुराना काम है अगर वो खत्म करके जाती है तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। सो लास्ट वीक मेरा ये मानना था कि आप इतना गैप अप चले गए, एक दो दिन आपने गैप अप कर लिया, तो एक वाली जो मेन गैप है उसको खत्म कर दो एंड उसके बाद में फिर आप वहां से ऊपर की जर्नी चालू करो। अब मार्केट गैप फिलअप करने के लिए नीचे तो आया, पर जितना आना चाहिए उतना नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्या था उसके पीछे रीजन, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट क्यों वहां से घुमा और हमको बोला कि भैया आप अपनी पुट साइड की पोजीशन ले लो, और नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप बन गया, जबकि क्लोजिंग के हिसाब से जहां पे हम उसने क्लोज किया था वहां से हमारा नीचे का टारगेट बहुत ही पास में था। 16,360 16,400 के आसपास में अगर ये आ जाता तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसने कर दिया ट्रैप। अब क्या कारण हो सकता है, रातों रात न्यूज बदल गई, सब कुछ कहानी बदल गई। सर वो सब होने के बाद अगर मैं सबको एक साथ एडअप करता हूँ, आई डोंट वांट टू गो विद द रीजंस कि क्यों ऐसा होता है क्यों नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। होना है नहीं होना है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हम अपना एनालिसिस एक पॉइंट तक लेके चलते हैं, और मार्केट अगर उस लेवल के आने के पहले घूम रहा है तो सर वो आपको कुछ अलग चीज बताने के लिए घूम रहा है। एंड वो चीज क्या है, वो हम आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसके अंदर में जो भी सेटअप्स बने हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगले हफ्ते मेरा कुछ मानना है। थोड़ा सा मैं एक अपना व्यू बताऊं तो मैं थोड़ा सा मार्केट को एक वोलाटाइल जोन के अंदर में देखने की कोशिश करूंगा कि अगर ऐसा होता है तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड। कौन सी लेवल है क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सो वीडियो चालू करने के पहले आप सभी लोगों को हैप्पी होली। एंड आई होप आप लोगों ने होली बहुत अच्छे तरीके से मनाई होगी आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल सबके साथ में। सो मैंने भी अपने सारे मेंबर्स के लिए, वैसे आप मगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो आप सभी को तो पता है, बट फिर भी मैंने मेरे सारे मेंबर्स के लिए, जो मेरे चाहे पुराने थे नए हो, आप लोगों जो शायद मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो या आप अगर मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं, मैंने आप सभी के लिए होली का ऑफर लॉन्च किया है दैट इज ओनली टिल संडे। तो वीडियो चालू करने के पहले मैं आपको एक मिनट आपका टाइम लेना चाहूँगा एंड आपको मैं वो सारा ऑफर दिखा देता हूँ क्या ऑफर है। माई ऑफर इज ऑन मंथली पेड कॉल्स। एक महीने का कोई जुड़ना चाहता है, मेरी फीस है 6,000 रुपीज़, आप सभी को पता है। ओनली फॉर 3 डेज, 17, 18, 19, 20, ये मेरे 3 दिनों के लिए मेरे पास में ऑफर चल रहा है। तो जो भी लोग आप में इंटरेस्टेड है, अगर आप एक महीने के लिए जुड़ रहे हो गेटिंग 25% ऑफ। आपके लिए फीस होगी मेरी पुरानी लास्ट टू लास्ट ईयर की जो मेरी फीस थी दैट वाज अराउंड 4,500, वो एक महीने के लिए अगर आप जुड़ते हैं आपके लिए वो है। 3 महीने का पैकेज लेते आपको एक महीना फ्री मिल जाएगा, तो यू हैव टू पे ओनली 12,600 इंस्टेड ऑफ 18,000। अगर आप 6 महीने के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली 35% ऑफ मिलेगा। 36,000 के बदले आपको 23,400 पे करना है। मतलब आपको सिर्फ 4 महीने, मतलब ऑलमोस्ट 4 महीने का सिर्फ पेमेंट देना है, 4 महीने भी पूरे नहीं देना आपको। एंड उसके बदले आपको 2 महीने उसके अंदर में फ्री मिल रहा है। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड है, इस ऑफर को बेनिफिट लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब आता हूँ दोस्तों मैं अपने डिस्कशन के ऊपर में कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में मुझे क्या संभावना बन रही है इस हफ्ते। इस हफ्ते मेरा कुछ मानना है कि मार्केट अपने आप को एक रेंज के अंदर में बांध सकती है, क्योंकि हमने पिछले 9-10 सेशन के अंदर में देख लिया कि मार्केट ने बहुत ही एकदम बढ़िया पेस पकड़ी और अपने आप को ऊपर की तरफ में लेके चली गई। और एक जो हमारा लास्ट वीक का मानना था कि 16,400 तक आ सकता है, उसके पहले घूम गई। तो मुझे ये इंडिकेशन दे रही है कि प्रणव, डोंट एक्सपेक्ट कि मैं अब बियर वाली पार्टी को पैसा दूंगी। और ये चीज मेरे, अगर आप जाके मेरा फेब्रुवरी सीरीज का कोई भी वीडियो निकाल लीजिए जो मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ, फेब्रुवरी वाले सीरीज के अंदर में मैंने आप सभी को बताया था कि 8 मार्च, 8 से 10 तारीख के अंदर में अपना मार्केट का बॉटम बनना चाहिए। आप जाके चार्ट में चेक कर लो सर, 8 मार्च के दिन ही हमारा बॉटम बन चुका है। पॉइंट नंबर 2, जब भी वो वहां से घूमेगा, मेरा एक स्टेटमेंट है, बार बार पूरी दुनिया को ये बोलेगा कि सेटअप में बियरिश है, आप अपना माल पुट में लेके जाओ। सेंटीमेंट्स वैसे रहेंगे कि आप पुट का पोजीशन लेके जाओगे और मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप या फ्लैट ओपन करके ऊपर की तरफ में।
इस बार भी जो उसने कार्यक्रम किया इस वाले कार्यक्रम के अंदर में वही था, और इसके अंदर में एक बोनस चीज हो गई कि एक्सपायरी मिल गई। अब वो एक्सपायरी आ गई थर्सडे वाले दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन छुट्टी, प्लस हमारा एचजीएस निफ्टी ऊपर ओपन हो गया था ऑन द डे ऑफ थर्सडे। सो उसने भी बहुत अच्छा हमारा रोल प्ले किया और हमारे मार्केट ने एकदम 16,550 ऑलमोस्ट 550 560 के पास से डायरेक्ट 17,300 तक की जर्नी पूरी कर ली। अब ये जो हमको 800 पॉइंट का बाउंस देखने को मिला, ये अगर आप इंट्राडे में खेलते तो शायद आपको उतना रिटर्न नहीं बनता। अगर आपने पोजिशनल मेरे साथ में बैठे हो आप सब लोग, जो लोग मेरे को जानते हैं, जो मेरे टेलीग्राम पे है, ईच एंड एवरी मेंबर नोस कि हम लोगों ने किस टाइप का पोजीशंस बनाया था। मैंने 2 बार पोजीशन दी थी 16,200 के कॉल के अंदर में, एंड बनाया बढ़िया। मेरे पास अभी भी पोजीशन होल्ड है, एंड मुझे पता है आप में से कई लोगों के पास में पोजीशन होल्ड है। कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको आज बता दूंगा कि मैं किस लेवल के टारगेट्स के लिए फिलहाल बैठा हूँ। अगर इस हफ्ते वो होता हुआ दिखता है, वी विल बी बुकिंग आवर प्रॉफिट्स दिस वीक ओनली। अगर नहीं तो फिर हम शायद इस हफ्ते भी नहीं, शायद हम अप्रैल के थर्ड वीक के अंदर में हम शायद अपना वो प्रॉफिट बुक करें, मतलब अप्रैल के 15 तारीख के बाद में शायद हम उसका अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ये 2 चीज़ें होने की संभावना। तो वीडियो को तरफ थोड़ा ध्यान रखिए, मैं जो लेवल्स बताने वाला हूँ एकदम क्लियर बताने वाला हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो एकदम क्लियर रहेगा उसको अपन फॉलो करेंगे। और मैं आपको हमेशा जैसे बताता हूँ, मेरा एक एनालिसिस है, उसकी तरफ अपन तो चलते ही है, पर अगर मेरा एनालिसिस गलत होता हुआ दिखता है तो वो लेवल कौन सी है वो मैं आपके सामने लेवल्स वहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं निफ्टी के चार्ट में आता हूँ तो सर ये लेवल हमारे सामने बनी हुई है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि हमको इस लेवल तक तो आना है, 17,600 के आसपास में हमको एक बार आना है, और हम अगर आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। अब ये 600 को थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ, मैं इसको ये वाला लेवल ले लेता हूँ, अराउंड 17,550 कर लेता है। ठीक है, 17,550 का लेवल है। अगर आप मोटा मोटी देखोगे जो रेड वाली कैंडल है जिस दिन से एक्चुअल करेक्शन चालू हुई ऑन 24 इस वाली चाल की, तो ये वाली जो चाल की करेक्शन इस दिन से हुई, इसके ही मैंने ओपनिंग के ऊपर में लाइन बराबर बना दी है। यहाँ पे आप देखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। अब आप सभी को मैंने बताया था 21 जनवरी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 21 जनवरी। हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट शायद वहाँ पे अपना टॉप बनाए और वहां से हम एक बार नीचे की तरफ में बने। तो इस दिन ये डोजी बनी थी, इसी कैंडल को मैं अभी फिलहाल के तौर पे लगा रहा हूँ, और आज की तारीख है 19 तारीख, मतलब ऑलमोस्ट टुडे सैटरडे। मैं रात को 12 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो यू ऑलरेडी ऑन 19 मार्च, एंड इस वाली बात को 2 महीने होने वाले हैं, एंड 2 महीने के अंदर में हमने क्या देखा है तो आप सभी को पता है। टाइम पास, नीचे खोल के 5-6 दिन टाइम पास, एक दिन ट्रैप, और यहाँ से पूरी रिकवरी। बुल मार्केट के अंदर में ये चाल में आप मूवमेंट देखो कितनी अच्छी आई हुई है। मैं थोड़ा चार्ट बड़ा कर देता हूँ। ये वाली चाल में आप देखो कितने इजीली पैसा बना है, और इस वाली चाल में देखो पुट वालों को कितना पापड़ बेचने पड़े। यहां से अभी देखो बुल ने पैसा बनाया, बियर को कितने पापड़ बेचने पड़े। अब देखो बुल ने कितना अच्छा पैसा बनाया, अब बियर को फिर बताया जाएगा कि भैया ऐसा है, डोंट एक्सपेक्ट कि हम कुछ ज्यादा यहाँ से गिर जाएंगे, ज्यादा ऊपर चले जाएंगे, हमको ऐसे घुमा के नीचे ही मारना है। अभी तक देखो आप इस हाई के ऊपर गए क्या? हम नहीं गए। लास्ट टाइम मार्केट ने बोला इस हाई के ऊपर गए क्या? नहीं गए, फंस गए, एक्सपायरी थी, माल कट गया। अब मैं क्या देख रहा हूं, मेरे लिए सर इस हफ्ते का ऊपर का जो रेंज है दैट इज अराउंड 17,550, एंड नीचे में मैं देख रहा हूं ये वाली गैप फिलिंग अराउंड 16,978, मोटा मोटी 17,000। अब मेरा स्ट्रिक्ट मानना है, ये निफ्टी के 1 आवर के चार्ट में आ गया मैं, कि हम अब किसी भी हालत में निफ्टी ने 16,800 के नीचे नहीं जाना है। एंड यही चीज है जो मैंने आप सभी को स्टॉप लॉस बताया ऑन माय टेलीग्राम। इफ यू कम टू माय टेलीग्राम, मैंने आपको एकदम प्रॉपर अपडेट बता दिया था कि दोज हु आर होल्डिंग विथ मी फॉर 16,800 इज द स्टॉप लॉस नाउ। ये मैंने अपडेट दे दिया था, ये मेरी कुछ पोजीशंस है। आप सभी को पता है आई एम होल्डिंग अराउंड 3.5 लाख रुपीज प्रॉफिट इन दिस पर्टिकुलर अकाउंट, एंड बाकी अकाउंट में और चल रहा है, पर इस अकाउंट को मैं सबके सामने शो कर रहा हूँ। मेरे पास में 2 कॉल्स की पोजीशन पड़ी हुई है, जब मैं बुक कर लूंगा मैं आपको सारी पोजीशन रिवील कर दूंगा। तो अभी फिलहाल मेरा ये प्रॉफिट है, मैं इसको होल्ड करके घर पे लेके आया हूँ। अभी देखते कितना जाता है, अमाउंट डजंट मैटर। जब तक मार्केट मुझे बोलता नहीं कि प्रणव बाहर निकलना नहीं है, तब तक मैं बाहर निकलने वाला नहीं, और इस ट्रेड को मैं कैरी ऑन करते रहूंगा। ऑब्वियस है कि मैं मेरा 60% से ज्यादा प्रॉफिट बुक करूंगा ही करूंगा। इसका जो 3,50,000 आपके सामने दिख रहा है, 60,000 तो मेरा आना ही आना है इस अमाउंट का। मैं उससे ज्यादा तो 1 रुपया भी मार्केट को नहीं दूंगा। अब ये उसके पहले अगर अभी जहाँ पे खड़ा है यहाँ से ये पकड़ लो कि 30% और कम हो गया और 25% और कम हो गया, फिर वापस यूटर्न मारता है,
तो मुझे चलता है, पर मैं 60% इसका कैलकुलेट कर लेना, अब जो भी अमाउंट आएगा उतना तो मैं मिनिमम लेके ही जाने वाला हूँ इस मार्केट से। ये मेरा स्टॉप लॉस बन गया। अब 16,800 जो है वो सर ये लेवल बनती है। इस लेवल की क्यों इंपॉर्टेंस मैं इसको दे रहा हूँ, सिंपल फंडा बताता हूँ। इस लेवल के लिए मेरा सिंपल मानना है, जस्ट अ मिनट, इस लेवल के लिए मेरा सिंपल मानना था कि 16,800, जब हमने 16,200 का जोन बनाया, इसी जोन के अंदर हमको हमारा टाइम स्पेंड करना है। ये आपको दिख रहा है, मैं ऐसे ही मान रहा था और मैं बोल रहा था जितना था इस जोन के अंदर में फंस जाएगा ना उतना मेरे लिए अच्छा, क्योंकि जब फिर यहां से निकलेगा तो इतना टारगेट तो मिनिमम देगा। मतलब कितना, 16,800 से 16,000, मोटा मोटी ले लो 16,200, मतलब 600 पॉइंट का टारगेट तो मिनिमम देगा। मार्केट नीचे गया और यहां से इसने रैली चालू कर दिया। अभी भी अगर मैं 600 पॉइंट के अंदर में देखता हूँ, 17,000, 16,800 के आसपास से 17,000 अगर मैं 400 भी ले लूँ तो अभी तक वो टारगेट आने का है। ठीक है, तो 600 पॉइंट का, और मैं आपको टारगेट बता के क्या, अभी 17,550, तो मोटा मोटी ये वाली रेंज का भी जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। अब अगर मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस हफ्ते वो मेरा वो टारगेट आता हुआ दिखता है मुझे 17,550 500 के आसपास में, मैं मेरा प्रॉफिट बुक कर दूंगा। बात की कहानी बाद में देखेंगे, ठीक है। इस वाले अकाउंट में तो स्पेशली मेरा जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाएगा। अगर मार्केट मुझे ये बोलता है कि प्रणव अभी नहीं जाऊंगा, अगर मंडे या ट्यूसडे वाले दिन अक्सर ट्रेंड चालू होता है, तो मैं ट्यूसडे को मानता हूँ। अगर ट्यूसडे वाले दिन मार्केट मुझे बोलता है कि नहीं प्रणव अभी तो मैं जाने वाला नहीं हूँ इतने ऊपर, अभी मैं पहले नीचे का काम खत्म करके आता हूँ, तो सर शायद मैं मेरी पोजिशंस और बढ़ा दूँ। यस, फिर शायद ये 17,550 पे नहीं रुकेगा, ये 17,800 के आसपास रुकेगा। तो ये होने की भी संभावना है। तो अब वो अगर वो होता हुआ दिखता है तो आपको कैसे पता चलेगा, मुझे तो पता चल जाएगा, पर आपको कैसे पता चलेगा? आपको ये पता चलेगा जब हम यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में आते हैं। जस्ट अ मिनट, अगर हम यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में आते हैं और हम 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि ये जो हमने लो बनाया था 17,180, मतलब 100 पॉइंट अभी यहाँ से, अगर इस वाले लो के नीचे आना चालू हो गए तो आप समझ जाओ कि सर 17,000 तक तो हम आएंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये जो गैप बच गई है इसका क्या? सर जब भी बॉटम बनता है उस टाइम पे अगर ऐसी गैप छूट जाती है ना, तो उसको आपको रन अवे गैप कंसिडर करना पड़ता है। रन अवे गैप कंसिडर आप यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट यहाँ से अगर ऊपर की तरफ में निकलता तो यहाँ पे साइडवेज होता है, यहाँ से घुमा के नीचे मारा है और नीचे में अगर इसने गैप फिलअप नहीं कर दिया, इसका मतलब मार्केट को इस लेवल तक आना ही नहीं है, लोगों को माल देना ही नहीं है। तो अब ये गैप सर आपके सामने बन गई। तो हमारे लिए अब जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो कौन सी है सर? वो अभी फिलहाल के तौर पे 17,000 है और एक गैप यहाँ पे बची हुई 16,700 के आसपास में, जो अगर इंट्राडे के दौरान किसी भी दिन मार्केट आता है और क्लोजिंग कर देता है 16,800 के ऊपर में, तो ये गैप वाला कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले 17,000 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, होल नंबर फॉर दिस पर्टिकुलर वीक, इसको हमको ध्यान में रखना है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में बहुत सवाल आएंगे कि सर वो नीचे में जिसने गैप छोड़ दिया इसको क्यों छोड़ना चाहिए, फिर तो हमारा वो रूल खराब हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सर हमारा बॉटम 16,200 पे, सॉरी इस वाली चार्ट में आते हैं, हमारा बॉटम 16,200 पे लग चुका था। हम जबरदस्ती में नीचे गए दो कैंडल बनाने और अगली कैंडल में ऊपर आ गए। अगर मैं 16,200 का लेवल भी देखता हूं तो सर 16,200 में ये कैंडल ने इस वाली लेवल को काटा है, तो भूल जाओ कि ये दो कैंडल आपके सामने बनी हुई है, यही आपका बॉटम है। तो सर ये बॉटम अगर बन गया तो मार्केट तो इसी रेंज के अंदर में पहले से था, यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड कर लिया है। तो अगर मार्केट यह गैप छोड़ के भी जाती है ना, तो ये कंसोलिडेशन वाला जोन है। कंसोलिडेशन वाले जोन में आपने उम्मीद बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे गैप फिलअप करके जानी चाहिए ही थी, बिल्कुल भी नहीं। अभी भी मैं मानता हूँ गैप का कंसेप्ट ही वही है कि उसको बना के जाना है, पर अक्सर जब भी बड़े बड़े टाइम फ्रेम के जब बॉटम बनते हैं उस टाइम पे गैप छूट जाती है और वो मौका ही नहीं देती, क्योंकि वही पॉइंट होता है जहां पे पूरी दुनिया या पूरे लोग वो एक आशा में बैठे होते हैं कि यहाँ पे आएगा तो अपन देखेंगे, और वो मार्केट उसी आशाओं को दबा लेती है और वहीं से ऊपर की तरफ में निकलती है। तो अब मेरा ऐसा मानना, अब इस जोन में एंटर मार दिया ना, तो अब इसको अपन फिलहाल भूल जाते, तो पहला प्रायोरिटी तो 16,000, सॉरी 17,000 है, दूसरा अपना है 16,700 के आसपास में। तो ये लेवल अगर आपको इस हफ्ते आती हुई दिखती है तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज। और मेरा ऊपर का जो दरवाजा है 17,550 के आसपास में, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको मिलेगा, ये
ये इस जगह पे 570 550 यहाँ पे हम कहीं ना कहीं आते हुए देखेंगे। एक मैं आपके लिए मार्क कर लेता हूँ लेवल, अगर आप देखोगे ये इन घरों में अंदर हम आते हुए देख मिलेंगे आपको। अभी ये मेरा टारगेट है। अगर हम पहली मंडे ट्यूसडे के दिन यहाँ पे चले जाते हैं, पकड़ लो मंडे वाले दिन गैप अप होकर यहाँ पे कार्यक्रम हो गया, तो सर यहाँ पे एक बार के लिए मैं मेरा प्रॉफिट बुक कर लूंगा और मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा सर 17,400 के आसपास में। यहाँ पे एक तो पोजीशन बुक कर लूंगा, या 17,400 का स्टॉप लॉस ला के होल्ड कर लेंगे उसको, और देखेंगे यहाँ पे क्या रिएक्शन देता है। अगर नहीं और मार्केट मुझे ये बोलता है कि प्रणव अभी तो मैं नहीं जा रही, मैं यही से अब नीचे आ रही हूँ पहले, तो सर मैं अपनी पोजीशन शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं और एड अप करूँ, एंड देन वी विल बी सेटिंग फॉर द बिगर टारगेट ऑफ 17,800। तो ये मैंने आपको मेरे पोजीशंस का भी अपडेट दे दिया, और आपकी जो पोजीशंस आपको कैसे मैनेज करनी वो भी मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों आते हैं अपन बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने अभी तक कार्यक्रम अपना चालू ही नहीं किया है। यहाँ पे आके इसको टाइम पास करना है, 36,900 860 मोटा मोटी 36,900 के आसपास में इसको फंसना है। अब मार्केट इसी जगह के अंदर में आप देखते हो बैंक निफ्टी आके यहाँ पे कार्यक्रम कर रहा है। अब जो हम 37,000 के ऊपर में निकलेंगे तो एक्चुअल चाल चालू होगी आपकी बैंक निफ्टी के अंदर में। अब जितने लोगों को टेक्निकल पता है, आप सभी इस मेरी एक बात से जरूर राजी होंगे कि इस हफ्ते हमको बैंक निफ्टी के अंदर में इंट्राडे के दौरान पैसे बनाने में बहुत प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई, आप सब लोग बताइए। बिल्कुल हुई होगी आपको। ये वाला अगर मैं पूरा हफ्ता भी पकड़ लूँ, यहाँ से ऊपर से नीचे आए, नीचे वाली चाल में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ये बियर ट्रैप कभी भी अपने को फंसा सकता है। तो मैं आपको हमेशा से सजेशन देते हुए पूरे पिछले 2 हफ्तों से, कुछ भी कर लेना, पुट साइड की पोजीशन में एंट्री मत मारना। और जिन्होंने मारा होगा पुट साइड में, आपको जरूर जरूर प्रॉब्लम आई होगी। इस वाली चाल ने पुट वाले को ट्रैप किया, मार्केट साइडवेज, एक पैसा नहीं। इंट्राडे में कांस्टेंट खुल गया, इतना धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि प्रीमियम में फील ही नहीं आ रहा आपको। यहाँ पे खुले, अगले दिन फिर नीचे, तो ये वाले दिन तो आपको सेटअप ही नहीं है। फिर वेनसडे वाले दिन क्या हुआ, ये कार्यक्रम हुआ। थर्सडे वाले दिन क्या हुआ, ये कार्यक्रम। अब इंट्राडे में मैं खेलूं कैसे, पर इसमें पैसा कौन बना रहा है? इस वाली चाल के अंदर में पैसा वो बना रहा है जिसने मेरे साथ यहाँ पे माल उठाया। मेरे पास में बैंक निफ्टी का भी पोजीशन पड़ा हुआ है, 34,000 के कॉल मेरे पास में पड़े हुए थे, अभी भी है। मेरे कुछ एक या दो अकाउंट में शायद मेरे पास वो पोजीशन पड़ी हुई है, पर मेजरली मेरे पास जो बड़ी पोजीशन है दैट इज नाउ ऑलरेडी कन्वर्टेड टू निफ्टी, क्योंकि निफ्टी ने मुझे चाल दिखाई बनती हुई। बैंक निफ्टी को अभी तक 36,400 तक नहीं आना चाहिए था, 37,500 प्लस निकल जाना चाहिए था, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तक नहीं निकला है। शायद एक इस हफ्ते के नेक्स्ट वाले हफ्ते में बैंक निफ्टी भी अपना कार्यक्रम चालू कर दे। तो अगर ऐसा होता हुआ दिखता है तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। अब ये क्या है सर, सारी लेवल्स ब्लैक कलर की लाइन आपने लगाया। तो जो मेरे लोग जो मेरे मेंबरशिप ले चुके हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मैं डेली वीडियो देखते हैं मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी का, यूट्यूब के ऊपर में आता है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हो। सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको ज्वाइन बटन मिलेगी, वहाँ पे जाकर डायरेक्टली आप क्लिक कर देंगे, आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आप यूट्यूब को पेमेंट कर लेंगे। तो डेली वीडियोस या वीकली स्टॉक एनालिसिस वाला प्रोग्राम कोई भी लेते हैं तो आपको ये सारा मेरा डेली एनालिसिस मिलता है कि मैं कल के लिए क्या प्रिपरेशन करके जा रहा हूँ। अब ये वाली जो ब्लैक लाइन से सर हम लोगों ने ये इसी दिन लगा दिया। हमारा ये मानना था कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ से निकलता है तो पहले तो यहाँ फंसेगा 36,400 के आसपास में, सेकंड फंसेगा 36,800 के आसपास। अब हमारा नसीब ही इतना अच्छा है कि हमारे पास एक तो पोजीशन पड़ी हुई है और मार्केट बढ़िया गैप अप पे गैप अप मारते चलता है और हमारे लेवल्स पे आके खड़ा होता है। तो मार्केट ने यहीं पे आके खड़ा कर दिया, तो अराउंड 36,400 के आसपास हम खड़े हुए हैं। अब जो है सर बैंक निफ्टी का एक्चुअल टाइम बनना है। अब अगर मैं आपको बताऊं, इस हफ्ते बैंक निफ्टी को ये गैप फिलअप करना चाहिए। देखो बैंक निफ्टी की यहाँ पे भी गैप रहेगी। इफ यू कम टू द 1 आवर चार्ट, चलो इस 50 मिनट्स में दिखाता हूँ, ये वाली गैप बैंक निफ्टी में भी रह गई है। तो ये सेम गैप निफ्टी में रहेगी, सेम गैप बैंक निफ्टी में रहेगी। तो अब हमारे लिए प्रायोरिटी में क्या है, अब हमारे लिए प्रायोरिटी में कि जो रिसेंट में गैप बनी है बस वहां तक जाओ, गैप फिलअप करो, पुट वालों को फिर से पैसा दो, वहां से अपनी कहानी ऊपर की तरफ की वापस चालू कर दो। क्योंकि हमने बहुत लंबी रैली कर दी है ना, तो हमको थोड़ा सा करेक्शन भी मिलना चाहिए। अभी हमारा करेक्शन का टाइम चालू होगा, तो उस करेक्शन के अंदर में बियर को ऐसे दिखाया जाए कि देखो मैं ऊपर से नीचे आ गया, सब कुछ हो गया। और मेरा इस वाली चाल में भी स्ट्रिक्ट मानना है कि शायद इस वाले फॉल के अंदर में भी बियर को पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा और उसको सिर्फ लालच देके फंसाया जाएगा और फिर कहानी वहां से यूटर्न हो जाएगी। बाकी मैं आपके सामने टेलीग्राम पे आता है रेडी, तो आपको वहां पे मैं सारी चीजें बता दूंगा। अब बैंक निफ्टी के अंदर में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी अगर आप देखते हैं कि मंडे वाले दिन 36,200 के नीचे जाती है, तो आप पहला टारगेट तो एक्सपेक्ट कर लो 35,800 840 के आसपास में हम आएंगे।
यहाँ पे आके अपना ये वाला गैप फिलअप करना चाहिए। और जैसा इंट्राडे के लिए मैंने आपको निफ्टी के लिए लेवल बताया था 16,700 के आसपास में आके इंट्राडे के दौरान ऊपर वापस घुमा के क्लोज कर देती है 16,800 के ऊपर में, तो हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल इंटैक्ट है। वैसा ही बैंक निफ्टी के लिए सर ये लेवल आएगा 35,200। अगर बैंक निफ्टी चाहती है कि मैं ऊपर से करेक्शन दे रही हूँ टाइम पास, फिर इंट्राडे में नीचे आ जाओ, गैप फिलअप करके वापस ऊपर की तरफ में क्लोजिंग दे दो, अगर ऐसा होता हुआ हमको दिखता है तो सर आप समझ जाना कि तब ये गैप फिलअप हो गई है और मार्केट यहाँ पे बियर को ट्रैप करवा के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। वरना पहली प्रायोरिटी तो सर इस हफ्ते के लिए मेरी ये है, बात की कहानी बाद में कि सर ये वहां तक जाता भी है या नहीं जाता है, ये अपन डिस्कशन उसका बाद में करेंगे। पर मैं आपको पहली लेवल बता के जा रहा हूँ कि पहली गैप तो जो अभी बनी हुई है वो फिलअप होना चाहिए। अगर वो भी नहीं होती है और कांस्टेंट हम ऊपर की तरफ में चलते रहते हैं तो बैंक निफ्टी को फिर एक बार बड़ा करेक्शन मारना पड़ेगा। क्यों मारना पड़ेगा, रीजन बताता हूँ। बैंक निफ्टी को बड़ा करेक्शन इसलिए मारना पड़ेगा क्योंकि बैंक निफ्टी बीइंग अ वीकर इंडेक्स, उसने यहाँ से बहुत ही स्ट्रिक्ट चाल बनाई है। इतनी बड़ी चाल बनाने के बाद में अगर आप गैप अप पे गैप अप पे गैप अप खुलते रहते हो तो सर फिर शायद आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए लुढ़क जाओगे क्योंकि आपके अंदर में स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। जितनी ज्यादा बियर पार्टी फंसेगी, जितने आप अपने पूरे चार्ट पैटर्न खत्म करके करेक्शन खत्म करके ऊपर की तरफ में आओगे ना, उतने आप हेल्दी रहोगे। सुबह से निकले हो यहाँ से और आप भागे जा रहे हो, रेस्ट तो ले लो। रेस्ट लोगे फिर भागोगे ना तो आपके अंदर में ताकत रहेगी। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जब भी गैप अप मार्केट चलता है तो क्या कार्यक्रम होता है ये देखो। ये चाल बनी, गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप, कार्यक्रम खत्म हो गया, थक गया, आके इसने यहाँ तक पूरी करेक्शन कर दिया, फिर यहाँ से फॉल बढ़ा, दैट इज अ सेकेंडरी आइटम। पर फिर ये ऐसी करेक्शन आती है। अब अगर ऐसी करेक्शन आपको इस टाइम पे मिल जाए तो आप बताओ मुझे, जो लोग छूट गए नीचे से माल उठाने के लिए, मार्केट उनको मौका नहीं दे देगा? बिल्कुल दे देगा। दे विल एड अप देयर पोजीशन। ये गलती मार्केट को नहीं करना है। मार्केट को उनको मौका नहीं देना है। वो नहीं देने के चक्कर में मार्केट को यहीं पे अपना सारा कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। तो ऊपर के जो मेरे दरवाजे हैं, जैसे मैंने आपको निफ्टी के लिए 17,550 का लेवल बताया, सर मेरे लिए बैंक निफ्टी के अंदर में 36,850, मोटा मोटी 36,900, ये टारगेट्स मेरे लिए ओपन है। अगर यहाँ पे मुझे इसी हफ्ते मंडे या ट्यूसडे के दिन मार्केट आता हुआ दिखता है, आई विल बी बुकिंग माई प्रॉफिट्स एंड आई विल बी स्टेइंग अवे फ्रॉम द मार्केट फॉर फ्यू डेज, क्योंकि मैंने इस वाली रैली से इस वाली रैली तक पूरा पैसा कमाया। अब वो प्रॉफिट जो मैंने बनाया है उसको मुझे एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अगर मैं एब्जॉर्ब नहीं करूंगा तो मैं ओवर ट्रेडिंग में जाऊंगा, मैं मेरा डिसिप्लिन तोड़ूंगा, मुझे ईगो आ जाएगा एंड फिर वो पैसा मार्केट अपने आप मेरी जेब से लेके चला जाएगा। मैं वो पैसा देने के मूड में नहीं हूं। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, ये मेरा एक्सपीरियंस मुझे बोलता है, मैंने कई बार ऑब्जर्व भी किया है कि वेन एवर यू गुड प्रॉफिट, 1-2 दिन का 3 दिन का, बहुत टाइम से आप ट्रेड में बैठे हुए हो, 1 हफ्ते का रेस्ट ले लो, दिमाग को शांत करो, एनालिसिस अपने रेडी रखो, फिर जब मार्केट में मौका मिले तब आओ, फिर वापस से पैसा बनाओ। तो वो चीज मैं अभी करने वाला हूं। एक चीज आपको बताता हूं, थोड़ा सा एक हार्ड हिट आपके दिमाग में आ सकता है। एक रिसर्च आया था, उसके अंदर में ये बोला गया है कि जितने भी रिटेल ट्रेडर्स है, वो ट्रेडर्स, दे आर नॉट इवन कैपेबल ऑफ मेकिंग 6% ऑफ रिटर्न ऑन देयर टोटल कैपिटल, जो उनको एक एफडी में मिलता अगर वो पैसा वो स्टॉक मार्केट में न डालते। कि आप बोलोगे कि सर हम तो इंट्राडे में अच्छा पैसा बना रहे हैं, फिर ये स्टेटमेंट कहाँ गलत हो जाती? सर ये स्टेटमेंट वहां गलत हो जाती जब आप अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स का प्रॉफिट निकाल के लॉस कर देते हो। मतलब सिर्फ 5% बनाना है आपको। अगर आप 5% से 10% एक साल में बनाते हो, यू आर अर्निंग मोर देन एफडी। पर वो पैसा कमाने के लिए सर अगर आप पकड़ लो कि जनवरी से लेके अक्टूबर तक आप प्रॉफिटेबल थे, पर नवंबर और दिसंबर में आपने उंगली कर करके वो पूरा पैसा अगर मार्केट को दे दिया, तो सर ये आप सोचो कि उनका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और उनके पास में जो रिसर्च है ना, वो ये बोलता है कि भैया ये लोग टेम्पररी प्रॉफिटेबल होते हैं, नेट में दे आर ऑलवेज इन अ लॉस। तो अगर आपको वो गलती नहीं करना है तो आपको ये वाला जो मैंने प्रोसेस बताया इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं और जो मैं लेवल्स आपको बताता हूँ उसको देखते हुए चलते हैं, तो मेरा जो 2022 का गोल है, मेरे जितने भी पेड कॉल मेंबर्स उन सबको मैंने बोला है कि 2022 का मेरा गोल क्या है कि आपका जो भी ट्रेडिंग कैपिटल है वो अपने को 4 से 5 गुना करना है। और मुझे इसके अंदर आप सभी लोगों का साथ चाहिए। मैं बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे लेवल्स पे आप भी काम करो और आप भी बनाओ।
वो अगर सक्सेसफुल होना है ना, वो चीज़ को फुलफिल होना है, तो सर आपको डिसिप्लिन में ही बैठना पड़ेगा। कभी कभी मार्केट नहीं चाल दे रही, शांति से बैठना पड़ेगा। हर दिन मार्केट से पैसा मांगना बंद कर दो। अगर ये कर देते हो ना, मार्केट जिस दिन देता है सर, अभी देखो ना क्या पैसा दिया है। 10-11 दिन कितनी कैंडल बनी है, डेली के बेसिस पे जाएंगे हम, देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन में जरा कैलकुलेट करा जाए कितना परसेंट रिटर्न मिल गया है। 8 दिन के अंदर में सर 13.76, 13.5% ले लो सर। 13.5% का मार्केट ने रैली दिया है। निफ्टी ने कितना दिया है, देख लेते हैं। निफ्टी ने तो सर ये आ गया आपके सामने 10.50% का पूरी चाल बना के दे दिया। अब अगर सर आपने इतना ही पैसा होल्ड कर लिया अपने पास में और मार्केट से कुछ नहीं माना, तो सर आपने तो वो इतने बड़े जिन्होंने अपना एक ये डाला है न्यूज़ के अंदर में, रिसर्च डाला है, उनको तो आपने फेल कर दिया। फिर उन्होंने जो बोला है कि वो जो 5% लोग बनाते हैं, सर आप उसके अंदर में एंटर हो जाओगे। अब ये वाला मार्केट कब कैंसिल करता है और आप कब लॉस में जाते हो। अब ये वाली चाल में आपने पैसा बना लिया। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में ये होगा कि अब मार्केट यहाँ से जब भी ऊपर जाएगा ना, आप प्रॉफिट बनाओगे, कभी लॉस करोगे, प्रॉफिट करोगे, लॉस करोगे, आपके लॉस ज़्यादा रहेंगे आपके प्रॉफिट से, और आप नेट नेट धीरे धीरे कर करके दिसंबर तक लॉस में आ जाओगे। मैं वो नहीं चाह रहा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मेरा साथ देना है, और आप सब लोग इस साल के एंड में अपने कैपिटल का 4 से 5 गुना करके ही निकलेंगे। अब दोस्तों मैं डेटा वाली शीट पे आता हूँ, एंड डेटा वाली शीट पे चीज़ें देखते हैं क्या हुई है। सर क्लाइंट ने कार्यक्रम ये किया कि क्लाइंट के पास में लॉन्ग बढ़ रहे थे, अब इनके पास में लॉन्ग कम हो रहे हैं। इनके पास में शॉर्ट कम थे, अब इनके पास में शॉर्ट्स बढ़ते हुए जा रहे हैं दोस्तों। रिसेंट में क्या हुआ है, रिसेंट के अंदर में थोड़ा सा इन्होंने शॉर्ट कम किया, लॉन्ग तो बहुत ही कम किया, डर गए। अब इनको लग रहा है मार्केट नीचे की तरफ में आएगा। ये चीज़ अगर आप मुझे जानते हैं, ये चीज़ मैंने क्या बोला था आपको, जाके मेरा फेब्रुवरी वाले सारी चीज़ें निकालो, दिखाओ आपको मैं, चलो अभी दिखा देता हूँ यार, क्या करना है पुरानी चीज़ों को देख के। आ, ये देखो, क्लाइंट्स के पास में शॉर्ट एडअप होने के थे, कोई टेंशन नहीं, और पुराना डेटा दिखाता हूँ आपको। फेब्रुवरी अपना फेब्रुवरी के महीने में जाते, ठीक है। फेब्रुवरी के महीने में इनके पास में क्या डेटा था वो देखते हैं। फेब्रुवरी के अंदर में शॉर्ट एडअप हो रहे थे, टाइम है इसको अभी। आपके पास में लॉन्ग की पोजीशन आपको मिलेगी, और थोड़ा पीछे आते हैं फेब्रुवरी के अंदर में, ये डेटा आएगा आपके सामने, बस ये देखो सर, क्या पोजीशन थी इनके पास में। इनके पास में लॉन्ग की पोजीशन कम थी, शॉर्ट की पोजीशन यहां से बढ़ना चालू हुई थी। अब ये चीज कन्वर्ट होते होते इनके पास में लॉन्ग बहुत कम थे, और जब मार्केट में करेक्शन चालू हुई, 11 फरवरी का कैंडल है, जब मार्केट में करेक्शन चालू हुई तब से आप देखोगे कि प्रो के अंदर में लॉन्ग की पोजीशन है बढ़ गई। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ प्रीवियस डेटा, उसके आप डायरेक्ट अभी के डेटा पे आ जाओ। अभी के डेटा पे आएंगे तो आपको चीजें एकदम उसके साथ में कोरिलेट करोगे। अब 11, मैंने आपको दिखाया 11 फरवरी, ये देखो सर। अब ये डेटा है मेरे पास 28 फरवरी से, आपको ब्लू कैंडल जो दिख रही है जो 28 फरवरी, 28 फरवरी से जब भी हमने फॉल बनाया, उसके पहले इनकी पोजीशन यहाँ पे थी। अब यहाँ से इन्होंने इतने लॉन्ग बढ़ा दिए, और अब ये लॉन्ग कम कर रहे जब मार्केट एक्चुअली बढ़ रहा है, और इनके पास में शॉर्ट की पोजीशन उस टाइम पे कम थी, अभी इनके पास में शॉर्ट की पोजीशन बढ़ रही है। तो मैंने आपको क्या बोला था, अब जब भी हम ऊपर जाएंगे इनके पास में शॉर्ट की पोजीशन और बढ़नी चाहिए। जितने लॉन्ग है ना सर, उतने अभी यहाँ पे और आएंगे, और आप जितना भी शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे देख रहे हो, ये सेम डेटा इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जिस दिन इनके पास में लॉन्ग कम होगा और शॉर्ट की पोजीशन बढ़ गई, अपना काम बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, आ जाते हैं हम आगे में। क्लाइंट्स का हो गया। अभी ये देखो, डीआईस ने क्या किया है, लॉन्ग बढ़ाया है। जस्ट अ मिनट, डीआईस ने, क्लाइंट्स का डेटा हो गया, ये डीआईस ने अपना लॉन्ग बढ़ा दिए, और शॉर्ट की पोजीशन तो पहले से ज़्यादा है, जाते थे और शॉर्ट बढ़ा के गए। मतलब इनको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, चलो ठीक है। एफ ने क्या किया, लॉन्ग तो अपने शांति से होल्ड कर रहे थे, जब मार्केट गिरा उस टाइम पे इनके पास में शॉर्ट की पोजीशन अच्छी खासी बिल्डअप हुई। ये ग्रीन कैंडल देखो 8 मार्च, आगे मेरा एनालिसिस, अब जाके कोई भी मेरा फेब्रुवरी वाला सीरीज निकाल लो, फेब्रुवरी एंडिंग में और जाओगे तो आपको और डिटेल में मैंने डेट्स भी बताई है। 8 से 10 मार्च के अंदर में एफ ने 8 मार्च से अभी तक क्या किया है, पूरा डेटा में सेलिंग कम करते जा रहे हैं, और लॉन्ग उतनी बढ़े, ज्यादा नहीं बढ़ाए, जाता थे एक थोड़ी पोजीशन और बढ़ा के गए। तो लोगों को क्या दिखता है कि एफ ने तो लॉन्ग बढ़ाया ही नहीं, शॉर्ट अपने कम कर दिए। अरे पर भैया नेट में तो इनके पास लॉन्ग है ना, लॉन्ग थोड़ी ना कम की इन्होंने।
तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये भी अपने मार्केट के ऊपर में बुलिश है। एक और चीज देख लेते हैं, प्रो। ये लो जी, शॉर्ट बढ़ गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये तो बढ़ने ही चाहिए, तभी तो हम ऊपर जाएंगे। अब ये पूरे मार्केट को शॉर्ट के पीछे लगाने के पीछे पड़े हुए कि अब हम यहाँ से नीचे आने चाहिए, नीचे आने चाहिए। और आपको तो पता है सर, मार्केट दिखाएगा, जाएगा नहीं। तो ये सारा डेटा जब मैं देखता हूँ तो सर हमारा एनालिसिस एकदम टकाटक जा रहा है, कोई भी किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बिफोर एंडिंग द वीडियो आ जाते थोड़े फॉरेन मार्केट्स के ऊपर में क्या हो रहा है, थोड़ा चीजें देख लेते हैं, एंड देन वी विल रैप अप दिस वीडियो। ये आ गया सर मैं डॉलर इंडेक्स लेके। डॉलर इंडेक्स के अंदर में गिरावट चलोगे डबल टॉप बना के, तो सर अब हमारे लिए तो अच्छी चीज़ है सर, हमारे मार्केट के लिए। ये जितना नीचे आता रहेगा हम अपना उतना ऊपर चलते रहेंगे। यहाँ पे काट देगा तो डबल टॉप कंसीडर हो जाएगा 97.8 के आसपास में, 7 के आसपास में। 97.7 को नीचे काट के चलना चालू हो गया इसका कार्यक्रम, तो अपना सर यहाँ पे डबल टॉप बन गया। इंडियन करेंसी ये भी अब स्ट्रांग बनती जा रही है, इसको आना पड़ेगा, टाइम लगेगा, इसको आना पड़ेगा 75.65 के नीचे। अगर ये आ जाती है बिल्कुल एकदम टकाटक। यूके ऑयल मैंने आपको बोला था ज़्यादा इसकी दुनिया ज़्यादा बची नहीं हुई है, प्रेशर में गया तो है, आना इसको नीचे है, आ गया 107 के आसपास। अब इसको आना है सर 86 रुपीज़ के आसपास। अब देखते हैं कितना टाइम लेता है, पर आएगा ज़रूर 86 के आसपास। डैक्स डैक्स के अंदर में रिकवरी देखने को मिल रही है। आई एम हैप्पी टू सी द रिकवरी इन द मार्केट। 12,400 के आसपास किस अपना कार्यक्रम पूरा खत्म कर दिया है। अब यहाँ से निकलता है तो यहाँ पे एक बार फंसेगा पहले 15,000 के आसपास, फिर अपन इसको देखेंगे। पर अभी जो बाउंस लिया है हमारे साथ ही सेम बाउंस लिया है, तो हमारे मार्केट के लिए तो बहुत अच्छा है। अगर 15,000 के ऊपर मार्केट डैक्स ने अपने आप को होल्ड करवा दिया, बिल्कुल टकाटक सही है, ये हमारे साथ चलेगा। डाउ जोन्स, डाउ के अंदर में सर मुझे संभावना लग रही है अभी तक का सेटअप देख के, कोशिश तो किया है इस वाले पूरी चाल को खत्म करने की, बस किसी भी हालत में 34,000 के नीचे ना जाए। अगर नहीं जाता तो डाउ फिर आपको 36,000 के नज़ारे दिखा देगा। ये दिखा देगा तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। नैस्डैक कोशिश करता है बार बार जाने की, अब लास्ट टाइम भी जाने की कोशिश किया, लुढ़क गया, फिर जाने की कोशिश किया, लुढ़क गया, अभी फिर पिछले 3-4 दिन में कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं इसको, इसके अंदर में अगर दम होगा तो सर ये बहुत ही जल्द 14,800 तक आएगा, 850 तक, और इसके ऊपर में आके होल्ड करेगा। अगर ये इसके ऊपर में आके होल्ड नहीं कर पाता, जो आपको रेड कलर की डॉटेड लाइन दिख रही है, तो इसी जगह से नीचे की तरफ में मारेगा, फिर ये आपको 12,400 के आसपास में आपको यहाँ पे नास्डैक भी मिल जाएगा। S&P कार्यक्रम खत्म, डबल बॉटम क्रिएटेड, अब यहाँ से ऊपर की तरफ में चल रहे हैं। तो यहाँ पे इसने अभी रिसेंट में ही काटा है 4,400 को, तो ये भी हमारे साथ में बिल्कुल सही चल रहा है। रसल कार्यक्रम बस चालू हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम कंफर्म होने वाली है। मैंने आपको बोला था कि डबल बॉटम का जो कार्यक्रम है इसके अंदर में आपको बिल्डअप होता हुआ दिखेगा, और मैं पर्सनल ऐसा देख रहा हूँ कि यहाँ पे जहाँ से भी खड़ा है इस लोग तक तो इसको आना नहीं है, नहीं आके यहाँ पे बराबर इसके पहले इसने बाउंस मारा है, तो ये जो बाउंस बनेगा ये सीधा इसको मारेगा एक बार 2125 के आसपास में, 2125 के आसपास में। वहां पे थोड़ा अटक सकता है, अटकना है तो, या तो फिर यहाँ से सीधा खींच के लेके जाएगा आपको ऊपर की तरफ में। और ऊपर की तरफ में आपको मैंने टारगेट्स भी बताए थे रसल की, कम से कम इसको यहाँ तक आना है, 2280 के आसपास में आना है। ठीक है, तो अभी तक डबल बॉटम कटना बाकी है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे होल्ड किया, ये वाले लो का ऊपर ये लो है, अपने आप को संभाला यहीं से, और यहाँ से अब बढ़िया शूटअप कर रहा है, बस काट दिए 2080 का लेवल आपके सामने, यहाँ से एकदम चमत्कार तरीके से ऊपर खींच देगा। अगर ये खींच देगा तो हमारे साथ में ये भी एड अप हो जाएगा, और मेरा ऐसा मानना है ये ऐड होगा ही होगा। ये भी हमारे इंडियन मार्केट के साथ में ऊपर ऊपर चलने वाला है। कॉपर कॉपर के अंदर में ऊपर से करेक्शन देखने को मिली थी, अब एक बाउंस बना हुआ है। अब ये बाउंस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक बन सकता है 4.8 के आसपास में, 4.8 4.9 के आसपास। फिर इसको एक बार यहाँ से घूमना पड़ेगा। अगर वो फिर आप देखते कि यहाँ से अब ये नहीं घूमता है, तो फिर इसके अंदर में एक अच्छी चाल ऊपर की तरफ में बनेगी। तो अभी फिलहाल के तौर पर तो ठीक है, नीचे से बाउंस बना हुआ है। इंडिया विक्स कहानी खत्म, 23 के नीचे मैंने आपको बोला था 24 के नीचे इसको आना चाहिए। 24 के नीचे अगर आ जाता है तो फिर अब ये इसके नीचे ही चलता रहेगा, और फिर आप देखेंगे हम एक बार 16 16.8 तक आ रहे हैं। तो अब ये रैली चलती रहेगी सर। अब मुझे बहुत कम संभावना है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इट इज़ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि आप विक्स को वापस से 30 के आसपास में देखेंगे। ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, आप शायद अभी आने वाले टाइम में 30 के आसपास कभी भी इंडिया विक्स को नहीं देखेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। फिलहाल अभी एक की कैंडल कंफर्मेशन आया है, थोड़ा और 2-3 दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड कर ले तो फिर ये यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस बना के इसके नीचे ही काम करता रहे। लुक एट द निक्के, निक्के के अंदर में थोड़ा बाउंस बना है, पर इसका बाउंस भी वैसा ही है, आज है कल नहीं, वैसा इंडिकेशन है। चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गैप अप बना के निकला हुआ है, होल्ड करना चाहिए। यहाँ तो गैप इसने यहाँ पे ही बनाया था, गैप अप तो इसने यहाँ पे ही बनाया था, होल्ड नहीं कर पाया ना। तो इसको होल्ड करने के लिए 27,300 के ऊपर में आना पड़ेगा। इसके ऊपर में आकर के होल्ड करता है
तो हम इसके ऊपर थोड़ा विश्वास करना चालू करेंगे, वरना फिर यही से ये वापस से नीचे घुमा देगा। ठीक है। बोवेस्पान तो बिल्कुल सही है सर, कुछ मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो पता है जैसा ऐसा पैटर्न बनाया हमने, यहाँ से बाउंस लेगा, वैसा वैसा कार्यक्रम कर रहा है, ये भी हमारे साथ में बिल्कुल सही है। और हम सब लोगों ने इसी जगह पे डिस्कशन किया था 6 या 7 जनवरी के आसपास में कि इसका शायद डबल बॉटम बन गया। और ये कार्यक्रम आई थिंक ऑन 5 जनवरी हमने डिस्कशन किया, वीडियो जाके देख सकते हैं शायद। इसी दिन मैंने कैंडल बना दिया था कि ये यहाँ से गिरा, बाउंस लिया, डबल बॉटम बनाया, अब ये निकालने के पूरे मूड में है। गोल्ड ऊपर गया था, वॉर के चक्कर में नीचे आ रहा है, अभी आते रहेगा सर, आना है इसको 1875 के आसपास में। सिल्वर ये भी एक बार मारेगा सर, 24.15 के आसपास में मारेगा। फिर यहाँ से अगर इनको सही में निकलना है तो फिर अच्छी चीज़ है हमारे लिए भी, फिर हम भी थोड़ा गोल्ड के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से निकलता हुआ दिखेगा तो चार्ट अच्छा बनेगा, वरना तो फिर कोई इसके अंदर में ज़्यादा बड़ी संभावना मुझे नहीं लग रही है। तो आई होप सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करवा दी है, अगले वीक का टारगेट बता दिया, नीचे में कहाँ तक आ सकते हो बता दिया। अब आप कैसे प्लान करते हो ट्रेड ये मुझे नहीं पता, तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को टेलीग्राम के ऊपर में अपडेट रखना। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करे हो तो कर दो, डेडिकेटेड इन्वेस्टर अपना टेलीग्राम का नाम है, अब आप जाके जुड़ सकते हैं। सारी चीज़ें आपके सामने शेयर करता हूँ, ऑडियो मैसेज भी डालता हूँ आप सभी के लिए। और आप चाहते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए, डेली के आपको लेवल्स चाहिए, तो आपको मेरे दूसरा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, और वहाँ पे आप मेरे मेंबरशिप में आ सकते हैं। तो डेली के लिए मेरे जो भी लेवल्स बनती है वो आपको वहाँ पे मैं सारे एनालिसिस डिटेल में देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो भी सारी चीज़ें मैंने आप सभी को बताई अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और अभी तक चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, हम मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।